children, today we will recite the poem Vocation and we'll see the explanation of this poem. So this poem is written by Rabindranath Tagore. So let's begin. On your way to school or market, you see many people at work. This poem describes a child's longing for the freedom he sees in the lives of those around him. जब आप स्कूल या मार्केट के लिए बाहर निकलते हैं, यानी कि जब आप उन रास्तों पर जाते हैं तो आप अपने आसपास बहुत से लोगों को काम करता हुआ देखते हैं। तो इस पोयम में एक बच्चे की इच्छा दिखाई गई है जिसमें वो उसी तरह की फ्रीडम या स्वतंत्रताएं चाहता है जो लोग उसके आसपास हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। When the gong sound stand in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. चलिए अब इसे हिंदी में समझते हैं। When the gong sound stand in the morning, gong means clock, घड़ी। तो जब घड़ी में सुबह के 10 बजते हैं and I walk to school by our lane, और मैं स्कूल के लिए पैदल निकलता हूँ अपने घर की गली में, यानी कि जिन रास्तों से वह स्कूल जाता है उसके बारे में वह बता रहा है। Every day I meet the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." तो हर दिन मैं एक हॉकर या एक ठेले वाले से मिलता हूँ जो ये चिल्लाता है, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry him on. उसे कहीं भी जाने की या कुछ भी करने की कोई जल्दी ही नहीं है। There is no road he must take. उसे कोई निश्चित रोड भी नहीं पकड़नी होती, यानी कि उसे किसी निश्चित सड़क से नहीं जाना होता है। No place he must go to. और ऐसा कोई निश्चित जगह भी नहीं है कि जहां उसे जाना है। उसके घर आने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं है, यानी कि वह कभी भी अपने घर वापस आ सकता है। तो यहाँ पर इन लाइंस का सेंस समझते हैं। जैसे आप या कोई भी बच्चा जब स्कूल के लिए निकलता है तो उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि सीधे स्कूल जाना, इधर उधर नहीं जाना। उसे एक रोड बताई जाती है और वह उन्हीं रास्तों से स्कूल जाता है, इधर उधर नहीं जाता है। तो बच्चा जब वो ठेले वाले को देखता है तो उसे लगता है कि ये ठेले वाला तो कहीं भी जा सकता है, तो मैं इसकी तरह इधर उधर क्यों नहीं जा सकता। तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह ठेले वाला कहीं भी आने जाने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, तो ऐसी ही फ्रीडम उसे भी मिलनी चाहिए, यानी कि वह कहीं भी आ जा सके, कहीं भी घूम फिर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। I wish I were a hawker, spending my day in the road crying, "Bangles, crystal bangles." तो यहाँ वह बच्चा कहता है, काश मैं भी एक ठेले वाला होता, सारा दिन रोड पर ही बिताता और चिल्लाता रहता, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. अब जब दोपहर के 4 बजते हैं और मैं स्कूल से घर वापस आता हूँ तो मैं एक घर के दरवाजे से देखता हूँ कि एक माली ज़मीन को खोद रहा है। वह अपने स्पैड मीन्स खुरपी, एक टूल है जिससे ज़मीन को खोदा जाता है। तो वह अपने स्पैड या अपनी खुरपी से जो चाहे वो कर सकता है, वह कहीं भी खोद सकता है, कुछ भी करता है। He soils his cloth with dust. वह धूल मिट्टी से अपने कपड़ों को गंदा भी कर लेता है और कोई उसे डांटता भी नहीं है। If he gets baked in the sun or gets wet,
अगर वो धूप में बैठा रहे, सिकता रहे और बारिश में गीला हो जाए तब भी उसे कोई कुछ नहीं कहता। तो यहाँ वह बच्चा अपने आप को माली से कंपेयर करता है। जैसे माली कुछ भी काम कर लेता है, ज़मीन को खोदता है, कपड़ों को गंदा करता है, अगर मैं ये सब काम करूँ तो मुझे सब डांटते हैं, लेकिन उस माली को तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging। तो बच्चा कहता है काश मैं एक माली होता और अपने गार्डन को जितना होता उतना खोदता चला जाता और कोई मुझे ऐसा करने से या ज़मीन को खोदने से रोकता भी नहीं। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window and the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant. With one red eye in its head, the watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once go to bed in his life। अब यहाँ शाम को जैसे ही अंधेरा होता है और मेरी मम्मी मुझे बिस्तर पर सोने के लिए भेज देती हैं, तो मैं अपनी खुली हुई विंडो से या खिड़की से बाहर देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि चौकीदार बार बार आगे पीछे होता है। गली एकदम अंधेरी और सुनसान है और जो इसमें स्ट्रीट लैंप यानी कि जो लाइट के लिए एक खंबा लगा हुआ है, उसमें जो एक लैंप लगा हुआ है वो बिल्कुल एक राक्षस की तरह दिखाई देता है, जिसकी एक आंख है और वो भी लाल कलर की उसके सिर में। और वॉचमैन अपनी लैंटर्न को या लालटेन को हिलाता चला जाता है और अपनी परछाई के साथ साथ चलता जाता है। पता नहीं वो शायद अपनी ज़िंदगी में कभी भी सोया ही नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा कहता है कि जैसे ही रात होती है उसे जागने नहीं दिया जाता, जल्दी से उसे सुला दिया जाता है। तो यहाँ पर वो अपने आप को उस वॉचमैन से कंपेयर करता है और कहता है कि जैसे वॉचमैन सारी रात जाग सकता है और सड़क पर घूम सकता है, ऐसा मैं क्यों नहीं जाग सकता और मैं ऐसी सड़कों पर घूम क्यों नहीं सकता। I wish I were a watchman walking the street all night chasing the shadow with my lantern। तो बस यहाँ बच्चा ये कहता है काश मैं भी एक चौकीदार या वॉचमैन होता और सारी रात सड़क पर ऐसे ही चलता रहता और अपनी परछाई का पीछा करता रहता अपनी लालटेन के साथ। सो चिल्ड्रन, हाउ डू यू लाइक दिस पोयम? अच्छी लगी ना आपको ये पोयम? अगर आपको ये पोयम पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी या नई कविता में, तब तक के लिए बाय बाय।